जय हो ट्रेडर्स। मैं हूं मुकेश नागर और पिछली बार मैंने आपको बताया था कि सपोर्ट क्या होता है। एक दोहा भी सुनाया था, दोबारा सुना देता हूं। जहां से उठे भाव प्रथम, फिर लौटे तिज स्थान, फिर वहीं से उठे भाव यदि, तब है आधार लो मान। यानी सपोर्ट उसको मान लो जहां से भाव उठता है और दोबारा वहां पे आके उठता है दोबारा से। तीसरी बार यदि लौटे भाव तब सौदा खरीद का हो, यानी बाइंग पोजीशन एक्टिवेट हो जाती है। मिले ज्यादा मुनाफा, नुकसान हो छोटा, चिंता रहे ना कोई। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस की एक अपनी महिमा है। बिना सपोर्ट रेजिस्टेंस को जाने कोई भी एक अच्छा ट्रेडर नहीं बन सकता है, कोई भी उसमें सौदा नहीं बना सकता है जब तक आपको यही नहीं मालूम पड़ेगा कि भाव आना कहाँ पे है, जाना कहाँ पे है, कहाँ से बढ़ जाएगा, कहाँ पे मर जाएगा। जब तक आप इसमें कुछ सीख समझ नहीं पाएंगे और ठीक प्रकार से ट्रेडिंग नहीं कर पाएंगे। पिछली बार मैंने आपको बताया था सपोर्ट क्या है। अब नंबर बी बताऊंगा, अच्छा सपोर्ट कैसे देखें। तो आइए अपने बोर्ड के ऊपर चलते हैं और इसको टॉपिक को हम आगे बढ़ाते हैं। तो अच्छा सपोर्ट कैसे देखें, अच्छा सपोर्ट कैसे ढूंढें। अच्छा सपोर्ट देखने की पहली शर्त तो ये है कि अगर आप सपोर्ट देख ही रहे हैं, बाजार में आप काम कर रहे हैं, सपोर्ट आप देख ही रहे हैं, तो उसके लिए पहली कंडीशन तो ये है, सपोर्ट आपके लिए काम करेगा कब। सपोर्ट आपके लिए काम करेगा बाइंग ट्रेडिंग में तभी काम कर पाएगा जब ट्रेंड अप होगा। अभी मैंने अप ट्रेंड के बारे में यहाँ पे एक वैसे ही चर्चा दे रहा हूँ। अप ट्रेंड का मतलब यहाँ पे ये है कि बाजार जब लगातार बढ़ता हुआ चले। कैसे बढ़ता हुआ चले, मान लो बाजार यहाँ पे आया, आने के बाद ऊपर गया, फिर थोड़ा रुका, फिर और ऊपर, फिर रुका, फिर और ऊपर गया, फिर रुका, फिर और ऊपर गया। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, अच्छी तरह समझ पा रहे हैं कि बाजार लगातार ऊपर जा रहा है। अब सपोर्ट अच्छा कैसे देखें। सपोर्ट अच्छा ऐसे देखें कि बाजार ने लगातार, बाजार अपने, आप देखेंगे जैसे मैंने आपको बताया था, एक सपोर्ट का आधार होता है, एक सपोर्ट बाजार बनाता हुआ चलता है। अभी ये लगातार सपोर्ट छोटे छोटे बना रहा है और ऊपर बढ़ता जा रहा है। इससे भी ट्रेडिंग होती है और बहुत अच्छी तरीके से होती है। ये विषय धीरे धीरे मैं आपको बताता हुआ चलूँगा। लेकिन दूसरे टॉपिक पे हम अभी आ रहे हैं कि अच्छा सपोर्ट कैसे देखें। हमें भी यहाँ कोई अच्छा सपोर्ट नहीं मिला है, हमें बस यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि पिछली बार जब बाजार ऊपर बढ़ा था तो बाजार यहाँ से नीचे गिरा था और यहाँ से ऊपर बढ़ा था। तो एक सपोर्ट हमें ये दिखाई दे रहा है। क्या इसको ये पालन करेगा, क्या इसको ये मानेगा, यह भी हमें पता नहीं है। तो अगर सपोर्ट के इस भाव पे बाजार गिरता गिरता आ जाए और यहाँ से वापस बढ़ना चालू कर दे, तो हम ये मान सकते हैं कि हाँ, इस सपोर्ट को ये पालन कर रहा है, इस सपोर्ट को ये मान रहा है। पहले भी ये एक बार इस सपोर्ट पे यहाँ से प्राइस बढ़ चुका है और दोबारा भी यहाँ पे प्राइस वापस आके ये ऊपर जा रहा है। तो ऐसी कंडीशन में हम अब तीसरी बार का वेट करेंगे कि अगर प्राइस वापस ऊपर जाके और तीसरी बार यहाँ पे आता है तो हम यहाँ पे तैयार हो जाएंगे बाइंग करने के लिए। क्योंकि हमें मालूम है कि अप ट्रेंड चल रहा है, बाजार को ऊपर जाना है, इस सपोर्ट को ये महत्व दे रहा है। दो बार यहाँ से प्राइस ऊपर जा चुका है और तीसरी बार वापस यहाँ पे प्राइस आया है। तो जब यहाँ पे कुछ समय प्राइस रुकेगा, दिन दो दिन रुकेगा प्राइस, और रुकने के बाद में जैसे ही इस लेवल को ये ऊपर की तरफ निकालेगा, हम यहाँ पे बाइंग कर लेंगे। पहला टारगेट हमारा बनेगा ये वाला, क्योंकि यहीं से प्राइस बार बार नीचे आ रहा है। कम से कम दो क्वांटिटी हम यहाँ पे किसी भी चीज़ की, शेयर की, या शेयर बोले तो मतलब आपकी कैपेसिटी के हिसाब से है कि आपने यहाँ पे अगर 50 शेयर लेने की आपकी कैपेसिटी, तो यहाँ पे आपको इस वाले नीचे वाले रेट पे आपको 100 शेयर लेने हैं, जिसमें से 50 शेयर को तो आप इस स्थान पे निकाल देंगे और 50 शेयरों को लेके आप बैठे रहेंगे। क्योंकि हो सकता है कि ये अपना नया हाई, जिस तरह से बाजार अप ट्रेंड में चल रहा था, जैसे बाजार यहाँ से ऊपर आ रहा था, फिर और ऊपर आया, नीचे आया, फिर और ऊपर हाई बनाया, फिर पिछले हाई को भी तोड़ के और नया हाई बनाया, फिर और ऊपर बढ़ के हाई बनाया। तो बाजार अपनी कंटिन्यूटी को कंप्लीट करता हुआ आगे बढ़ता चला जाएगा। बाजार रुकने का नाम नहीं ले रहा है। तो उसी आशा में, उसी
प्रभाव को मानते हुए यहाँ पे ये वेट करेंगे कि बाजार इस वाले हाई को निकाल दे और अपना एक नया हाई बनाए, और इस सौदे को हम लेके चलते रहेंगे। कहाँ तक चलते रहेंगे ये विषय आगे का होगा, क्योंकि अभी सपोर्ट की बात चल रही है कि अच्छा सपोर्ट कैसे ढूंढें। अच्छा सपोर्ट ढूंढने की यही कंडीशन है, यही शर्त है कि आपके पास कम से कम 2 से 3 बार का सपोर्ट होना चाहिए। अप ट्रेंड चल रहा हो तो ये तो बहुत अच्छी बात है। उस अप ट्रेंड के अंदर में पहली बार प्राइस आए, दोबारा फिर वहाँ पे आए, तो ये आपको एक सपोर्ट मिल गया है। अभी इसमें आप कोई छेड़छाड़ करेंगे नहीं। फिर प्राइस यहाँ से ऊपर जाए, फिर तीसरी बार जब यहाँ पे प्राइस आएगा तो अब सभी बायर्स को, चाहे वो कोई कमोडिटी में काम करता हो, चाहे किसी शेयर में काम करता हो, चाहे कोई ऑप्शन का ट्रेडर हो, चाहे कोई फ्यूचर्स लेता हो, उन सबको ये अच्छी तरह से मालूम पड़ गया है कि 2 बार प्राइस यहाँ से घूम के ऊपर गया है। तो हमें भी अगर सौदा बनाना है तो जब तीसरी बार प्राइस यहाँ पे आएगा तो वो उसका वेट करेंगे, और वेट करने के बाद में तीसरी बार जैसे ही प्राइस यहाँ से आके ऊपर जाएगा वो बाय कर लेंगे। एक टारगेट के लिए पहला टारगेट उनका ये होगा, और दूसरा टारगेट कैसे निकालते हैं ये आगामी जो वीडियो आएंगी उसमें आपको मालूम पड़ेगा। अच्छा, क्या इससे भी मजबूत सपोर्ट होता है? हाँ भैया, बिल्कुल होता है, क्यों नहीं होता। इससे मजबूत ये होगा कि वो 2 की जगह 3 की जगह 4 बार वहाँ पे रुक जाए। मान लो प्राइस गिर रहा है, पहली बार बढ़ा, दूसरी बार बढ़ा, तीसरी बार यहाँ से लौटा, तो ये तो अच्छा सपोर्ट है ही, ये तो मैंने आपको बता ही दिया है। लेकिन चौथी बार अगर प्राइस फिर यहाँ पे आएगा तो ये नहीं है कि बायर इसको छोड़ देंगे, बायर इसको फिर कैच करेंगे, क्योंकि बायरों की नज़र में ये एक मजबूत सपोर्ट है। हालांकि इसका उल्टा भी है। उल्टा इसका ये है कि सेलर इसको अभी कमज़ोर मान रहे हैं, क्योंकि ये सपोर्ट कभी ना कभी तो नीचे की तरफ ब्रेक होगा ही। ये सपोर्ट कभी ना कभी नीचे भी आएगा, ऐसा तो है नहीं कि सदा बढ़ता ही रहता है, बाजार गिरता नहीं है। तो सेलर भी इस आशा में कि हम यहाँ पे पोजीशनों को सेल कर दें, लेकिन वो बाद की बात है, जब टूटेगा। कोई भविष्यवक्ता तो यहाँ पे है नहीं, हो सकता है ये यहाँ से फिर ऊपर जाए तो बायर इस स्थान पे, इस लेवल पे बायर आएंगे। फिर ये प्राइस नीचे आएगा 5वीं बार, तो बायरों की नज़र में ये सपोर्ट और मजबूत हो गया है, वो फिर यहाँ पे बाय करेंगे। क्यों मजबूत हो गया है और बायर ऐसा करते क्यों हैं, इसको भी ज़रा आराम से समझ लेते हैं कि बायर ऐसा क्यों करते हैं। जिस बायर ने पिछली बार इसको सपोर्ट मान के ये जब देख लिया था कि हाँ ये प्राइस यहाँ से लौट रहा है, फिर दोबारा भी यहाँ से लौट रहा है, तीसरी बार आया, तो उसने पहली बार तो पैसा यहाँ पे बना लिया था, यहाँ पे ख़रीदा और इसके हाई के आसपास में यहाँ पे बेच दिया। फिर जब दोबारा आया प्राइस तो उसने फिर यहाँ पे ख़रीद लिया, फिर उसने इस हाई के आसपास बेच दिया, तो 2 बार पैसा बना चुका है। अब 2 बार पैसा बनाने के बाद वो तीसरी बार भी ये रिस्क लेने को तैयार है, क्योंकि उसकी नज़र में तो मजबूत सपोर्ट है। तो तीसरी बार भी बायर यहाँ पे बाय करेगा और वापस निकाल देगा। कब तक बाय करता रहेगा? तब तक कि ये सपोर्ट उसका टूट नहीं जाता, तब तक वो बाय करेगा। हाँ, प्राइस यहाँ पे फिर आ गया और नीचे गिरना उसने चालू कर दिया है, तो वो तब तक इसको बाय करता रहेगा। वापस प्राइस आएगा, वो फिर यहाँ पे तैयार हो जाएगा, क्योंकि वो 3-4 बार यहाँ पे पैसा बना चुका है, तो उसकी नज़रों में ये सपोर्ट स्ट्रॉन्ग है। और जो 3-4 बार पैसा बना चुका होता है वो चौथी बार भी पैसा बनाने की कोशिश करता है, 5वीं बार भी उसी स्थान पे पैसा बनाने की कोशिश करता है। लेकिन यहाँ पे ये सच्ची बात है कि वो पैसा बना रहा है, ये तो ठीक है, लेकिन कभी ना कभी तो ये सपोर्ट टूटेगा ही, क्योंकि सेलरों की नज़र में कई बार बाजार यहाँ पे आ चुका है, वापस यहाँ से जा चुका है, तो वो बिल्कुल तैयार बैठे हुए हैं कि कोई भी ऐसा दिन आएगा, आज नहीं आएगा, 5 दिन बाद आएगा, 5 दिन बाद नहीं आएगा, 10 दिन बाद आएगा, लेकिन जब भी ये सपोर्ट, डेली चार्ट की बात कर रहा हूँ, नीचे की तरफ तोड़ देगा तो वो यहाँ पे सेलिंग बना लेंगे और एक बहुत अच्छा तेज़ी से फॉल यहाँ पे आएगा। इसीलिए कहा जाता है कि मजबूत सपोर्ट तो आप समझ गए हैं कि जहाँ से प्राइस 2 बार लौट जाए तो तीसरी बार वहाँ पे हमें बाय करना चाहिए, चौथी बार प्राइस आए तो फिर बाय करना चाहिए, 5वीं बार प्राइस आए तो फिर बाय करना चाहिए। पर सदा ये ध्यान रखना चाहिए कि कभी ना कभी भाव टूटेगा, कभी ना कभी तो प्राइस ये सपोर्ट नीचे की तरफ टूटेगा,